देखिए देखिए यहाँ पर चूड़ी फेंका जा रहा है उनके बाउंड्री के अंदर। देखिए यहाँ पर हाथों में चूड़ी है और चूड़ी फेंक रहे हैं, हाथों में चूड़ी, आप देखिए चूड़ी फेंक रहे हैं। आप अगर आज एक आदिवासी का अगर बातों को नकारते हैं तो आप इस बार जो अगले बार जो चुनाव होने वाला है इस बार विधायक बनने का तो छोड़ो, गांव का सरपंच बनने लायक नहीं रहेंगे। माननीय भूषण तिर्की के आवास आए, लेकिन वो खिजूर पर्व मना रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर लिए हैं और अंदर बैठ के खिजूर खा रहे हैं आराम से, और हमारे लिए दरवाजा नहीं खुला। बहुत सारे बैरिकेडिंग लगा दिया गया, पुलिस प्रशासन को रख के छावनी में बदल दिया गया। पहले सरनाथ है, फिर ईसाई हुए, इसलिए सरना समाज को नहीं मानते हैं, गिरजा को मानते हैं, चर्च जाते हैं। चर्च जाते हैं तो सरना को नहीं बचाएंगे? नहीं बचाने के इसीलिए डर से नहीं आ रहे ना। चुनाव लड़ने के लिए भी पैसा, धन राशि भी उन्हीं जैसे लोगों के द्वारा मिलती होगी और उनको ये टास्क दिया गया होगा कि आदिवासियों की जमीन को लूट लो, उनके धार्मिक परंपराओं की जमीन को लूट लो, उनके अस्तित्व को नेस्ता नाबूद कर दो। ये मामूली सरना नहीं है, केंद्रीय सरना था। वहीं से सरहुल जुलूस का शुरुआत हुआ था और अगर वहीं से सरहुल जुलूस अगर खत्म हो जाता है तो फिर आने वाला दिन में गुमला में भी खत्म हो जाएगा, शीशे में खत्म हो जाएगा, खूंटी में खत्म हो जाएगा, लोहरदगा में खत्म हो जाएगा। पूरा दुनिया में जो अभी सरहुल जुलूस निकल रहा है वो खत्म हो जाएगा। कपड़ा पहन के, साड़ी पहन के अंदर बैठा रहा है, नहीं निकलेंगे बाहर। आप लोग से बात नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। बात सुनते हम लोग। सबको अपना स्तर से प्यार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई निवास करते हैं और सब धर्म को सम्मान दिया जाता है। जब कुंभ मेला भी किया जाता है तो 6,000 करोड़ का बजट दिया जाता है सरकार की ओर से, लेकिन मेरा जब सरना की बात आती है तो यहाँ पे किस तरह से उसको उजाड़ दिया जाए, कैसे मिटा दिया जाए और उसका षड्यंत्र का बू आता है। हम लोग कड़कड़ाती धूप में अभी हम लोग 4 घंटा से 5 घंटा से हैं हम लोग पड़े हुए हैं, तो उनको तो दर्द होना चाहिए। क्या दर्द होगा? वो तो परिवर्तन वाले हैं, दर्द क्या होगा? उन लोग को तो वोट चाहिए, मुर्गा खिलाना, भात खिलाना, हमारा आदमी को बुड़बक बनाना, अब वोट लेना, विधायक बनना है, यही सब है। दोस्तों आप ये जो हरा गेट देख रहे हैं ये जेएमएम गुमला विधायक भूषण तिर्की का आवास है और हम आपको बता दें सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप के विरोध में जितने भी आदिवासी विधायक हैं उनका आवास घेरने का कार्यक्रम चल रहा है। भूषण तिर्की के आवास के बाहर है, यहाँ पर बातचीत करेंगे। बात हुआ विधायक से? गुमला विधायक भूषण तिर्की आज बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसलिए आज हम लोग चूड़ी पहनाने का काम करेंगे। काहे चूड़ी? सिरमटोली के फ्लाईओवर बन रहा है रैंप, उसको हटाने के मामले में, अच्छा, उसको हटाने के लिए आवाज उठाएंगे विधानसभा में। अच्छा, ताकि चूड़ी पहन के आवाज उठाए, ऐसा कह रहे हैं। आपके विधायक बाहर निकले कि नहीं निकले? नहीं निकले। काहे? भूषण तिर्की दादा के लिए हाँ? चूड़ी छोड़ के आप लोग से बात किए कि कपड़ा पहन के, साड़ी पहन के अंदर बैठा रहा है, नहीं निकलेंगे बाहर। आप लोग से बात नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। बात सुनते हम अगर हमारी वोट का हिसाब लेंगे हम लोग, बनाएंगे। चलिए तो एक एक वोट का हिसाब होगा। चलिए अंदर आइए। भूषण तिर्की के गले में पहनाएंगे। विधायक जी मिले कि नहीं? विधायक जी मिले कि नहीं? नहीं मिले। काहे? नहीं पता कहाँ चले गए हो, हम लोग आ रहे हैं उसको जान के। अच्छा, बाहर नहीं निकल रहे हैं? नहीं निकल रहे। तो आपका विधायक आप ही से बात नहीं करना चाह रहा है? नहीं करना चाह रहे हो, कहीं नहीं करना चाह रहा है, वही जानेगा। चलिए तो ये गुमला की बच्चियां हैं जो यहाँ पर आवास घेराव में आई है। कितनी देर से खड़े हैं आप लोग? 4 घंटा हो गया हम लोग पे खड़ा होके, लेकिन भूषण तिर्की जी नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो हम लोग से डरते हैं, जो नहीं मिलना चाह रहे हैं। जब हम लोग के पास वोट मांगने के लिए जाते तो घर घर दूर जाते हैं, तो अभी क्यों नहीं मिलना चाह रहे हैं? चलिए तो वोट मांगने जाते हैं लेकिन मिलने नहीं आ रहे हैं ना? मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं। हम लोग 4 घंटों से यहाँ पे धूप में सारे कोई खड़े हैं, तो घर में है कि नहीं है उसका पता नहीं, चूहा जैसे घर में घुसे हैं। चलिए तो मिलने नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए तमाम यहाँ पे जो यूथ है यहाँ पर उनके आवास के बाहर खड़े हैं, बातचीत करेंगे।
दीदी जोहार, विधायक जी क्यों बाहर नहीं आ रहे हैं? वो सो रहे हैं, खजूर पर्व मना रहे हैं, निमकी और मीठा खा रहे हैं। और हम लोग सरना समाज को यहाँ मिलने के लिए डर लग रहा है उसको। अच्छा, विधायक जी ईसाई से समुदाय से हैं। ईसाई समुदाय से, पहले सरना थे फिर ईसाई हुए, इसलिए सरना समाज को नहीं मानते हैं, गिरजा को मानते हैं, चर्च जाते हैं। चर्च जाते हैं तो सरना को नहीं बचाएंगे? नहीं बचाने के इसीलिए डर से नहीं आ रहे हैं ना। जब हिम्मत होता तो आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहे हैं? आना चाहिए ना। कितना देर से खड़े हैं? हम लोग 4 घंटा से खड़े हैं, इतना धूप में? इतना धूप में खड़े हैं और नहीं आ रहे हैं विधायक जी। चलिए, कितना देर से खड़े हैं दादा? राजेश लिंडा है, रांची से चलकर आए हैं, कितना देर से खड़े हैं? 4 घंटा से 4 घंटा से। तो विधायक जी नहीं मिल रहे हैं? नहीं, हिम्मत ही नहीं है ये लोग में कुछ जवाब देने के लिए, कुछ इनका हिम्मत ही नहीं है। आने आता मिलने में कोई दिक्कत नहीं थी, बात रखने में इनका अगर ऑथराइज नहीं है सरकार का, कम से कम अपना बात और सांत्वना देने का तो हिम्मत रखना होगा। चलिए, कम से कम बात तो करना चाहिए। आपका विधायक बात कहीं नहीं कर रहा है। विधायक सीधा सीधी चोर है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, सुबह से हम लोग जुलूस में निकले हुए हैं, शोभा यात्रा करते हुए, टावर चौक होते हुए अभी भूषण तिर्की के घर पे खड़े हैं हम लोग। लगातार हमारी जो मांगे हैं, देखिए यहाँ पर चूड़ी फेंका जा रहा है उनके बाउंड्री के अंदर। देखिए यहाँ पर हाथों में चूड़ी है और चूड़ी फेंक रहे हैं, हाथों में चूड़ी, आप देखिए चूड़ी फेंक रहे हैं। चूड़ी फेंकेंगे, देखिए चूड़ी फेंक रहे हैं, काहे चूड़ी फेंक रहे हैं? जब वो बाहर ही नहीं रहा, हम लोग क्या करें? हम लोग उसके इंतजार में हम लोग इतना देर है, वो निकल ही नहीं रहा, हम लोग क्या करें उसके इंतजार में? जब हम लोग को बातें नहीं सुने तो हम लोग क्या करें? हम लोग कुछ कदम उठाना तो पड़ेगा ही ना। वोट दिए थे? हाँ, वोट दिए थे, तो काहे बात नहीं सुन रहा है? वो बातें नहीं सुने हुए, बस बहला भुसला के पास वोट लिए और कुछ करवे नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो सेम चमरा लिंडा की आवाज के बाहर जो हुआ था, यहाँ भी वही हो रहा है। चूड़ी फेंका जा रहा है, चूड़ी इनकी बाउंड्री के अंदर फेंका गया है। देखिए, ये सुनना ही नहीं चाहते हैं। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। डरना किसी से नहीं डरना। भूषण तिर्की कौन है? ये सभा को, ये आंदोलन को, ये पैदल मार्च को, कौन है? ये विधायक है। विधायक है, तो मुर्दाबाद का नारा काहे दे रहे हो? हम लोग की बातें नहीं, हम लोग का बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? कृष्णा चतुर्वा। चलिए, ये छात्रावास के बच्चे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, जब तक बात नहीं करेंगे नहीं जाएंगे। और यहाँ पर 4 घंटे से समाज यहाँ पर विनती प्रार्थना कर रहा है कि मिलेंगे। देखिए, मैं भूषण तिर्की को आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर आज एक आदिवासी का अगर बातों को नकारते हैं, तो आप इस बार जो अगले बार जो चुनाव होने वाला है, इस बार विधायक बनने का तो छोड़ो, गांव का सरपंच बनने लायक नहीं रहेंगे। बस मैं यही करना चाहता हूँ भूषण तिर्की को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद। चलिए, तो कह रहे हैं कि विधायक अगर नहीं बोलेंगे तो हम सरपंच बनने के भी लायक नहीं छोड़ेंगे। निरंजना हेरेंज है जो रांची से चलकर आई है। निरंजना जी, हमें लगा था कि भूषण जी थोड़ा सा बातचीत करेंगे, आपसे मिलने नहीं आए क्या? देखिए, रांची से चलकर हम लोग जागरूकता अभियान कर रहे हैं कि केंद्रीय शरणार्थी स्थल के सिरम टोली का रैंप को किस तरह से बचाया जाए। और इसी क्रम में यहाँ के लोगों ने, जनता ने, जो आदिवासी समाज के हैं, उन्होंने साथ दिया कि सही मायने में सिरम टोली में जो शोभा यात्रा का परिचालन हुआ है और उसके साथ साथ अन्य जिले में, अन्य गाँव में जो शुरुआत हुई है, तो एक उन्हीं को आधार मानते हुए उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की और एक माननीय भूषण तिर्की का घर का हम लोग घेराव किए, वार्तालाप करने की कोशिश किए कि शांतिपूर्ण ढंग से पैदल मार्च करते हुए कार्तिक उरांव कॉलेज में कार्तिक बाबा का माल्यार्पण करते हुए वहां से पैदल मार्च करते हुए माननीय भूषण तिर्की के आवास आए। लेकिन वो खिजूर पर्व मना रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर लिए हैं और अंदर बैठ के खिजूर खा रहे हैं आराम से और भाग गए हैं, बोल रहे हैं। और हमारे लिए दरवाजा नहीं खुला, बहुत सारे बैरिकेडिंग लगा दिया गया, पुलिस प्रशासन को रख के छावनी में बदल दिया गया।
तो आने वाले समय में जनता निहार रही है, देख रही है। आज उनका गेट नहीं खुला, कोई बात नहीं, यही भूषण तिर्की फिर वोट के समय में गांव गांव तक जाएगा वोट लेने। तब तक इतने लोग जागरूक हो जाएंगे, इतने युवा लोग क्रांतिकारी युवा आए हैं, यहाँ की महिलाएं आई है। इन लोगों का काम रहेगा जन जन जागरूक करके केंद्रीय सरना स्थल के साथ साथ अपने भी सरना स्थल अखड़ा, मसनाद, हड़गड़ी, देसावली कैसे बचे इसके लिए जागरूक करना और आने वाले समय में वोट के समय में इन लोगों को अपने गांव में घुसने नहीं देना। लेकिन दीदी आपने कहा धर्म परिवर्तन कर लिए, तो सरना समाज भी तो वोट किया है, तो सरना समाज का सरना नहीं बचाएंगे? इन लोगों को ऊपर से ऑर्डर हो गया है, मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि कोई भी विधायक ना मिले, लेकिन हम लोगों का काम है हर जिला के लोगों को जागरूक करना और उनका आवाज गिरना, और हम लोग सारे विधायकों के पास जाएंगे। लेकिन सरना समाज को अहमियत नहीं देना एक बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। सबसे जनसंख्या बहुल क्षेत्र है, अगर आदिवासियों को बोला जाए तो हमारा सरना दरलंबी का है, और उनके साथ उनके सरना अखड़ा मसना के साथ अगर जो धरोहर के साथ आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा अबुआ सरकार में, तो ऐसी विडम्बना की बात है कि हम आगे जो भी हमारे नेतागण अबुआ सरकार में आए हैं, जेएमएम के नेता हो चाहे कांग्रेस गठबंधन के नेता हो, सभी को हम लोग औकात दिलाएंगे। समय आएगा औकात दिखाने की कोशिश करेंगे। वोट की राजनीति होती है, आदिवासी भी वोट की राजनीति ही करेगा, और हम लोग केंद्रीय सरना स्थल से आह्वान करेंगे कि हम लोगों को किसको वोट देना और किसको नहीं देना है। चलिए नेल्सन यहाँ पर है, नेल्सन जी से बात करेंगे। नेल्सन भगत के ही नेतृत्व में ये जो पूरी भीड़ है यहाँ पर आई है। नेल्सन, युवा है आप और आपके पीछे हजारों युवा आज यहाँ पर आवाज घेराव कार्यक्रम में आए हैं, क्या कहिएगा? विधायक जी तो आप लोग से मिले नहीं। आज हम लोग जो सीरम टोली मामला है उसके निमित्त हम लोग आए थे भूषण तिर्की से बात करने के लिए, क्योंकि वो आदिवासी के प्रतिनिधि है। उनसे हम लोग मिलने आए थे कि क्या आप सरना जो वहाँ पर सरना सीरम टोली है वहाँ पर उसके समर्थन में है या नहीं। हम लोग चाहते थे कि उनसे मिले, लेकिन वो मिलने के लिए कतर गए। पता नहीं उनको क्या हो गया, हम लोग से मिलना तक नहीं चाहते। क्या चाहते हैं वो सरना बचे या ना बचे। आपसे मैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं माननीय विधायक भूषण तिर्की जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप हमारे सरना के साथ हैं या नहीं? अगर नहीं हैं तो आप अगले बार से जल जंगल जमीन के नाम पे वोट लेना बंद कीजिए, क्योंकि ये मामूली सरना नहीं है, ये केंद्रीय सरना स्थल है। और यहीं से कार्तिक बाबा ने शुरुआत किए थे कि वहीं से सरहुल जुलूस का शुरुआत किया कार्तिक बाबा 1967 ईस्वी में। ये मामूली सरना मत मानिए। जितने भी आदिवासी भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग सोचिए समझिए, ये मामूली सरना नहीं है, केंद्रीय सरना था। वहीं से सरहुल जुलूस का शुरुआत हुआ था, और अगर वहीं से सरहुल जुलूस अगर खत्म हो जाता है तो फिर आने वाला दिन में गुमलाम भी खत्म हो जाएगा, सीसे में खत्म हो जाएगा, खूंटी में खत्म हो जाएगा, लोहरदगा में खत्म हो जाएगा। पूरा दुनिया में जो अभी सरहुल जुलूस निकल रहा है वो खत्म हो जाएगा। ये भी एक षड्यंत्र के तहत चल रहा है। और एक चीज बता देते हैं, ये जो माननीय विधायक भूषण तिर्की जी है, भले ही धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, लेकिन वो आदिवासी के आरक्षण के सीट पे जीते हैं। इनको हम लोग बख्शेंगे नहीं। अगर आप अभी हमारे आवाज नहीं बनते हैं, अगर अभी आप हमारे आवाज नहीं बनते हैं, हमारे बातों को नहीं सदन में उठाते हैं, मुख्यमंत्री से बात नहीं करेंगे, तो आने वाला दिन में हम लोग छोड़ने वाला नहीं। ये फर्स्ट चरण था, अगला चरण कुछ भी। क्यों फेंक रहे थे? अब क्या करे, मिलने आए थे उनसे, जब मिल नहीं रहे, आज उनका खिजूर पर्व है। खिजूर पर्व में हम लोग चाहे थे कि बात करेंगे, रोटी खाएंगे, थोड़ा चाय भी पियेंगे, लेकिन हमारे माननीय विधायक ऐसे निकले कि हम लोग को तो मिलने के दूर के बाद गेट में ताला बंद कर दिया। दिखा दीजिए वीडियो कैमरामैन, ये हाल है, गेट को बंद कर दिए, छावनी में तब्दील कर दिए हैं। क्या मिलेंगे? जब चुनाव रहता है, जब चुनाव का समय रहता है तो आते हैं, हे भाई, हे बहन, मुझे वोट देवा, गले मिलेला, हम ऐसे पैसा देवेला, खाएला पिएला एक जगह बैठ के, और आई जब मिले स्पेशली इतना हजारों की संख्या में, तो कहाँ भाई गिला। चलिए, क्यों नहीं मिल रहे आपके विधायक? हमारे आदिवासी सरकार जो है ना, आदिवासी सरकार हमेशा हम लोग आदिवासी को ठगने और बरगलाने का काम किया है। हमारे आदिवासी सरकार को मैं स्वयं गोवर्धन बड़ाइक आप लोग को सूचित आगाह ऐलान करके बोल रहे हैं, आप लोग आदिवासी झारखंड का है, आदिवासी का यहाँ मंत्री और यहाँ पे मुख्यमंत्री भी है, तो हम लोग आदिवासियों का क्यों यहाँ काम नहीं होता है? ये चीज़ को आप लोग हमेशा हम लोग को आदिवासी को का बोका समझ के रखे हैं आप लोग।
ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम लोग आदिवासी एकता अब हम लोग जाग चुके हैं, अब ये होने नहीं देंगे, कतई होने नहीं देंगे। हम लोग का ये जो सरना जो है, सरना का मामूली है, हम लोग का धर्म है, हम लोग का कोड है। यहाँ पे सरना कोड के नाम पे सरकार वोट लेती है, लेकिन आज तक ले इतना वर्षों बीत गया, लेकिन सरना कोड का कोई पास नहीं हुआ है, ना बजट पास नहीं किया है। सरना कोड छोड़ दीजिए, एक सरना नहीं बचा पा रहे हैं। तो यही तो विडम्बना है हम लोग का, झारखंड का, ये आदिवासी सरकारों का। तो इसी चलते हम लोग इन लोग को कान को खोलने का काम कर रहे हैं। इस बार मैया योजना का नाम लेके, मैया योजना का आड़ में सब कोई जीत गया। हम लोग आदिवासी भाई बहन लोग मैया योजना के 2500 के चलते सब एक मिल के सब मार दिया वोट, और अभी जीत गया। तो अभी सब मुड़ी में चढ़ के नाच रहा है। ऐसा हम लोग नाचने नहीं देंगे, कतई नाचने नहीं देंगे। चलिए, तो जवाब ये लेकर रहेंगे। फिलहाल दादा, क्या लग रहा है? आपके विधायक लग रहा है कि आप लोगों से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है। माननीय भूषण तिर्की विधायक जी, ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है। मत समझिए कि आज हम लोग ये आंदोलन करके वापस जा रहे हैं, लेकिन ये उग्र आंदोलन होगा। एक दिन ऐसा आंदोलन होगा कि आपको मानना पड़ेगा। और आज हम लोगों का ये लड़ाई शांतिपूर्वक हुआ है। प्रशासन द्वारा कुछ एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन जब आएंगे, प्रशासन का अपना काम होता है भीड़ का कंट्रोल करना, लेकिन हम लोग अपना संविधान तरीके से लड़ेंगे। हम लोग प्रशासन से डरने वाले नहीं है। इतना मत समझिएगा माननीय भूषण तिर्की जी कि प्रशासन को भेज देंगे तो हमारे आदिवासी डर जाएंगे। हम लोग जंगल झाड़ से निकले हुए शेर हैं, डरने वाला नहीं है। जब हम लोग इतना तपती धूप में 10 घंटा 5 घंटा बैठ सकते हैं, तो हम लोग लड़ाई में कभी, जंग में कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। चलिए, तो जवाब तो लेकर ही रहेंगे। हाँ, और एक बात बोलना चाहेंगे, हमारे गुमला विधानसभा हो या बिशुनपुर विधानसभा हो या सिसई विधानसभा हो, ये जेएमएम का सरकार का विधायक लोग को चिट्ठी पढ़ने का अक्ल नहीं है, ना लिखने का अक्ल है। क्या बात कर रहे हैं? एकदम सही बोल रहे हैं। अब बताइए, यहाँ पे सब कोई मजाक में मजाक करते जा रहा है। आंधे दोबारा ऐसा ना हुए। तो आप हम लोग कोई आवेदन देते हैं तो नहीं पढ़ते हैं क्या भूषण? आवेदन देते हैं हम लोग आदिवासी भाई बहन लोग सब देते हैं, लेकिन ये लोग उसको आगे बढ़ाते ही नहीं है, तो कैसे होगा काम। इस चलते हम लोग सबके लिए हम लोग आए हुए हैं। आज हम लोग को ऐलान करते हैं कि ये चीज गलती दोबारा ना होवे, तो दोबारा हम लोग वोट भी नहीं मारेंगे। वोट भी नहीं मारेंगे। चलिए, जेएमएम के विधायकों से यहाँ पर सवाल हो रहा है। अजय दाह है यहाँ पर, लगातार शुरू से इस आंदोलन में अपनी भूमिका समाज के सामने दे रहे हैं। चलिए बातचीत करते हैं। दादा, ये दूसरा विधायक जी हैं। कल चमरा लिंडा जी का आवाज घेरा गया था, आज गुमला विधायक का घेरा जा रहा है। कल भी आपके मंत्री विधायक मिले नहीं, यहाँ पर भी विधायक जी मिल नहीं रहे। क्या ये लोग समाज से रूबरू नहीं होना चाहते या समाज से ही डर रहे हैं? क्या लग रहा है? देखिए, हमको तो ये लगता है कि इनके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है। इनको पता है कि हमारे अधिकार जो है वो जायज अधिकारों की बात हम आज कर रहे हैं। हाँ। और हमारे इस अधिकार की बात नहीं होकर लोकतंत्र में हमारी हत्या, मतलब अधिकारों की हत्या हो रही, इनको पता है। लेकिन ये पूंजीपति जो है, अडानी अंबानी जैसे लोगों के जो है आज जो है हम बोले एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। क्योंकि हमको लगता है चुनाव लड़ने के लिए भी पैसा, धन राशि भी उन्हीं जैसे लोगों के द्वारा मिलती होगी, और उनको ये टास्क दिया गया होगा कि आदिवासियों की जमीन को लूट लो, उनके धार्मिक परंपराओं की जमीन को लूट लो, उनके अस्तित्व को नेस्ता नाबूद कर दो। तो ये सारी चीजें नहीं होंगी लोकतंत्र में, क्योंकि हम लोग तिलका माझी जैसे वीर पुरुषों के जो है वंशज हैं, वीर बुधु भगत के जैसे वंशज हैं, उनके वंशज हैं, तेलगा खड़िया के वंशज हैं। तेलगा खड़िया जो है अपने सीने में गोली खाने का काम किए थे, वो गुमला जिले से ही आते थे, और वो चाहते थे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हो जहाँ पर कि सभी के अधिकारों की बात हो। लेकिन आज आप देख रहे हैं, हम लोग निहत्ते यहाँ पर आए, उनसे बात करना चाहते थे, अपने सवालों का जवाब हम उनसे मांगना चाहते थे, लेकिन आज वो वहाँ से नदारद है। आज खिजूर पर्व भी तो है। ऐसा लग रहा है कि हम उनको मारने आए हैं। हमारे हाथों में हथियार, आप देखिए, पूरे उनके आवास को पुलिस छावनी के रूप में बदल दिया गया। बिल्कुल। तो जो आदिवासी अपने अधिकारों की बात कर रहा है, जो लड़ाई लड़ रहा है, तमाम सरकारें उनको नक्सली घोषित करके जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है। लेकिन 8000 दखल दिहाली का मामला जो झारखंड राज्य में है, और उस जो न्यायपालिका का आदेश को जो सरकार नहीं मानने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये गैर कानूनी सरकार झारखंड राज्य में काबिज है। आप इस चीज को समझ सकते हैं। और ये लड़ाई
एक संवैधानिक वर्सेस गैर संवैधानिक लोगों की है, क्योंकि ये संविधान की शपथ लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि संविधान में दिए हुए सारे चीज़ों का अक्षरशः पालन करूंगा। ना ये CNT को मानते हैं, ना SPT को मानते हैं, ना हमारे सरना को संरक्षण करने के लिए ये बने हुए। आज आप देखिए मुख्यमंत्री जो है वो स्वयं संथाली समाज से आते हैं, लेकिन आज पारसनाथ की लड़ाई में वहाँ पर जो बलि प्रथा की जाती है, वहाँ के जो पुजारियों पर केस हो जाता है, उनको जो है उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम किया जाता है। तो इस तरह का धार्मिक अस्तित्व का जो सवाल है उसको ख़त्म करने का जो चीज़ यहाँ पे चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, ये हमको लग रहा है कि हम लोग जो सरना कोड मांग रहे हैं, हमारे सरना को ही ख़त्म कर दो, हमारी पहचान को ही खत्म कर दो, ताकि ये लोग सरना कोड का मांग नहीं करें। इसलिए शायद सरना बचाने के लिए सामने नहीं आ रहे। जी, इसीलिए नहीं आ रहे। चलिए, गुमला की और दीदी लोग हैं, 4 घंटे से खड़ी है, बातचीत करेंगे। इतना धूप में खड़े हैं, अपने ही विधायक आवास के बाहर, काहे नहीं मिला आपका विधायक? देखिए, विधायक तो हमारे जो सामाजिक अस्तित्व से वो भटके हुए हैं, धर्म परिवर्तन किए हुए हैं, तो क्या जानेंगे मेरा आस्था के बारे में? हाँ, तो मेरा धर्म के बारे में, समाज के बारे में क्या जानेंगे? अभी ईसाई धर्म अपनाए हैं। हाँ, अभी ईसाई धर्म अपनाए हैं, तो उनको क्या पता है कि हमारा आस्था में क्या गुण और अवगुण है। उसको हमारा जो सरना है, जो अभी बना हुआ नहीं है, पूर्वजों ने बनाया, आदिकाल से बना हुआ है, जिसमें रैंप उतर रहा है। यदि वो परिवर्तन नहीं किए रहते तो उसको दिल में दर्द होता। दिल में दर्द के चलते हम लोग कड़कड़ाती धूप में अभी हम लोग 4 घंटा से 5 घंटा से यहाँ हम लोग पड़े हुए हैं, तो उनको तो दर्द होना चाहिए। क्या दर्द होगा? वो तो परिवर्तन वाले हैं, दर्द क्या होगा? उन लोग तो वोट चाहिए, मुर्गा खिलाना, भात खिलाना, हमारा आदमी को बुड़बक बनाना, अब वोट लेना, विधायक बनना है, यही सब है। तो अभी हम जब हमारे समाज धर्म परिवर्तन कर लिए तो सरना का भी तो वोट लिए है ना? तो वोट तो लिए है, तो वही तो वोट लिए है, तो उनको होना चाहिए ना कि हमारा जो इसी में रैंप उतर गया है हम रास्ता के जगह में, तो उनको ख्याल नहीं है कि हमसे भी तो उसको काम आता है, नहीं आता है क्या? तो इतना देर तक तो 2 बात कहने के लिए उसको निकलना चाहिए। उस आदिवासी नहीं है, अधिकार लेने के लिए लोग आदिवासी बोलेगा, और जिसमें हम लोग का जब तकलीफ होगा तो खत्म कर देगा। ये कोनो तरीका हुआ? ये नहीं हुआ। हमारा समाज को अगर समझता, जानता, तो अभी 2 बात कहने के लिए हम लोग को धारस साहस देने के लिए जरूर निकलते। उसी के चलते हम लोग उग्र हो गया है। चूड़ी पहना के क्यों मजबूर हुए? उतना अपमानित नहीं क्या? हम भी तो चूड़ी दिए, 1 ठो दे दिए। हाँ। चूड़ी देने के अच्छा हुआ, उनको अपमान हुआ ना। हाँ। तो अपमानित हो गया, तो उसको सोच समझ के करना चाहिए। देखिए, हमको उतना बड़ा दुख है, दर्द है, रैंप जो उतर रहा है, उसको निराकरण करना चाहिए। मैं इतना ही कहकर मैं बता। चलिए, राहुल है हमारे साथ, बातचीत करते हैं। राहुल, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर जो है आवाज घेरने का कार्यक्रम हुआ था, अभी तो लोग चल गए हैं। 5 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए थे, अभी तक विधायक नहीं आए, ऐसे ही समाज को लौटना पड़ा। आने वाले समय में लोग कह रहे हैं कि इनको हम गद्दी से हटाएंगे, तो क्या ये दूसरे विधायकों के लिए भी एक चुनौती होगी? बिल्कुल, जो आज इस हर धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, और यहाँ पे विकास से ज़्यादा यहाँ पे देखा जाए तो धर्म की राजनीति होती है। सबको अपना आस्था से प्यार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई निवास करते हैं और सब धर्म को सम्मान दिया जाता है। जब कुंभ मेला भी किया जाता है तो 6000 करोड़ का बजट दिया जाता है सरकार की ओर से, लेकिन मेरा जब सरना की बात आती है तो यहाँ पे किस तरह से उसको उजाड़ दिया जाए, कैसे मिटा दिया जाए, और उसका षड्यंत्र का बू आता है। जिस तरह से राज्य सरकार ने लगातार 3 महीना से हम लोग आंदोलनरत थे, और आज गुमला जिला में भी आंदोलन देखने को मिला। यहाँ के जो भी युवा साथी है, यहाँ के लोग हैं, सरना समाज के लोग हैं, आज अपने स्थायी विधायक को भूषण तिर्की को घेरने का काम किए। लेकिन मजाल है कि 5 घंटे इंतजार करने के बाद भी हमारी मांगों को ये नजरअंदाज करते हैं, तो हम इस अबुआ सरकार से कैसे उम्मीद करेंगे? उनका आश्वासन रहता है कि सरूल अच्छा से बनेगा और सरना समाज के लिए हम लोग अच्छा करेंगे, लेकिन वो अच्छा चीज हम लोग को देखने को मिल रहा है। जिस तरह हमारे माता बहनों को रोड में खड़ा करने का वे काम किया है, आने वाला समय में ये सरना समाज का चुनौती है कि आने वाला समय में जब वोट मांगने के लिए आप लोग आइएगा तो यही सरना समाज आपको आईना दिखाने का काम करेगा। अगर पक्ष में अगर हमारा आप निर्णय नहीं लेंगे, यह चुनाव आपके लिए घातक होगा और ये समाज ऐसे ऐसे नेताओं को भगाने का काम करेगी
और इसको बहिष्कृत करने का काम करेगी। चलिए, वही मैंने कहा कि दूसरे जो विधायक हैं उनके लिए अब चुनौतियां बढ़ रही हैं, क्योंकि ये भीड़ कभी भी उनकी आवाज के बाहर खड़ी मिल सकती है। और कुछ छुट्टियां था। नमस्कार आप लोग को, नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मैं झारखंड पीपुल्स पार्टी से यही नेताओं के चलते मैं फाइट किया, अपना पढ़ाई को छोड़ के विधायक प्रतिनिधि के रूप में मैं फाइट किया, और अभी जनप्रतिनिधि के रूप में मैं कहना चाहता हूं, मैं गोवर्धन बड़ाई, माननीय श्री गोवर्धन बड़ाई आप लोग को अपील करना चाहता हूं, झारखंड के माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, आपसे खासकर निवेदन है, आपका ये सरकार जो है उस सरकार से निवेदन है कि हम लोग का आदिवासी का मूल हक के अनुसार से यहाँ पे बहाली कराओ और यहाँ पे सरना कोड को झारखंड में लागू करो। आपसे यही अपील है। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय धर्मेंद्र, जय चला। चलिए, तो हम आवाज के बाहर हैं। जो भीड़ थी अपने अपने घरों के लिए निकल चुकी है। 5 घंटा इस तपती धूप में भीड़ यहाँ पर बैठी हुई थी, विधायक का इंतजार की, लेकिन मजाल है कि विधायक बाहर आके अपने ही समाज के लोगों से बातचीत कर ले, कम से कम पूछ तो ले कि क्या आपको पीने के लिए पानी की भी जरूरत है इतनी तपती धूप में। लेकिन विधायक का गेट खुला नहीं। और देखिए, समाज अभी चला गया है, लेकिन समाज ने ये कहा है कि आने वाला जो चुनाव है उसमें समाज उनको जवाब देने का काम करेगा, क्योंकि यही वह समाज है जो उनको वोट करके यहाँ तक लेके आया है। दूसरी बार विधायक बने हैं भूषण तिर्की जी, और भूषण तिर्की जी आज समाज से ही रूबरू होने से बच रहे हैं। चलिए, हमने तमाम लोगों की जो बात है आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। रांची के लोगों की बात तो आप सुन ही रहे, लेकिन गुमला के लोग क्या सोचते हैं रैम को लेकर, वो भी अब चीजें सामने आ गई हैं। और कहीं ना कहीं यह विरोध अब गुमला पहुंचा है, बिशनपुर के इलाके में भी पहुंचेगा, उसके बाद लोहरदगा पहुंचेगा। कुछ महिलाएं तो कह रही है कि हम शिशय भी जल्द से जल्द जिला सुशासन हो के आवाज तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। तमाम विधायकों को अब सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि यह जो भीड़ है उनकी आवाज तक कभी भी पहुंच सकती है। चलिए, जोहार रहेगा, हर तरह की अपडेट रैम को लेकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।